सना एयरपोर्ट पर धमाकों की आवाज गूंज रही है। रेड क्रॉस का विमान कथित तौर पर रोक लिया गया है और दावा किया जा रहा है कि ईरानी विमान को उतरने से रोकने के लिए रनवे तक पर हमला कर दिया गया। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ यमन का मामला नहीं रहेगा, बल्कि ईरान, सऊदी अरब और पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को फिर से आग में झोंक सकता है। आखिर सना एयरपोर्ट पर हुआ क्या? रेड क्रॉस का विमान क्यों रोका गया और ईरानी विमान को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। यमन के सूचना मंत्री ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हूती विद्रोहियों ने सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी कि ICRC के एक विमान को रोक लिया है। सिर्फ विमान ही नहीं, बल्कि उसके सारे पायलट और सह पायलट को भी कथित तौर पर हिरासत में रखा गया है। हालांकि इस आरोप पर अभी तक हूती संगठन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं रेड क्रॉस यानी ICRC ने भी फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया है। यानी फिलहाल ये आरोप सरकार की तरफ से लगाया गया है, लेकिन इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसी बीच राजधानी सना के लोगों ने बताया कि एयरपोर्ट के आसपास कई जोरदार धमाके हुए और आसमान में लड़ाकू विमान उड़ते दिखाई दिए। हूती विद्रोहियों का दावा है कि सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की है, लेकिन सऊदी अरब की ओर से अभी तक कोई भी इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी तरफ यमन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनकी सेना ने एयरपोर्ट के रनवे को निशाना बनाया। मंत्रालय का दावा है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक ईरानी विमान सना एयरपोर्ट पर लैंड ना कर सके। हालांकि उस विमान में क्या था, वो किस मिशन पर था और क्या वो वास्तव में लैंड करने वाला था, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। वहीं ईरान ने भी इस पूरे मामले पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर कोई ईरानी विमान यमन जा रहा था तो उसे रोकने की कोशिश क्यों की गई? असल में यमन दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार, जिसे सऊदी अरब का समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ है हूती विद्रोही, जिन पर ईरान का समर्थन मिलने का आरोप लंबे समय से लगता रहा है। राजधानी सना समेत यमन का बड़ा हिस्सा हूतियों के नियंत्रण में है। सऊदी अरब का मानना है कि अगर ईरान खुले तौर पर हूतियों तक हथियार, सैन्य उपकरण या रणनीतिक मदद पहुंचाता है तो ये उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। यही वजह है कि हूती नियंत्रित इलाकों की ओर जाने वाले किसी भी ईरानी विमान को शक की नजर से देखा जाता है। 2022 के बाद से सऊदी अरब और हूतियों के बीच संघर्ष पहले के मुकाबले कुछ कम हुआ था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में पूरे मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदले हैं। ईरान से जुड़े तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर सना एयरपोर्ट पर हमला और ईरानी विमान को रोकने की कोशिश जैसी घटनाएं बढ़ती हैं तो ये पूरे क्षेत्र में फिर से बड़े सैन्य टकराव की वजह बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं तो इसका असर सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवालों के जवाब अभी आना बाकी हैं। क्या सच में रेड क्रॉस का विमान रोका गया? क्या ईरानी विमान को उतरने से रोकने के लिए रनवे पर हमला किया गया? और क्या सऊदी अरब ने वास्तव में एयर स्ट्राइक की? इन सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। जैसे जैसे आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, तस्वीर और साफ होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या मध्य पूर्व एक बार फिर से बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।